श्री कनकधारा स्तोत्र। अंगम हरेह पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेम कृपा प्राणहितानि गतगतानि। माला दृशोर मधुकरीव महोत्पले यासा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रव दान दक्षम आनंद हेतुरधिकम मुर विद्विषोपि। ईश त्रिषदतु मय क्षणमी क्षणार्ध निंदी वरोदर सहोदर निंदिरायाः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुंदम आनंद कंद मणि। मेष मनंग तंत्रम आकेकर स्थिते कनीनिक पद पक्ष मम नेत्र भूत्ये भवेन् मम भुजंग शयांग नायाः। बावन्तरे मधुजितः श्रित कौस्तुभे या हारावलीव हरि नीलमयी विभाजित। काम प्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। पादाम्बुदाले ललितोरसि कैटभारैर्धाराधरे स्फुरति या तटि दङ्गनेव। मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् मांगल्य भाज मंदुमाथिनी मन्मथेन मय्या पतेत्तदेव मंथरमीक्षणार्धं मंदालसं च मकरालया कन्यकाया। दद्या दयानुपवनो द्रविडाम्बुधाराम् अस्मित्र किंचन विहंग शिशो विष्णणे। दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नैनाम्बुवाः। इष्टा विशिष्ट मतयोपि यया दयार्दे दृष्टया त्रिविष्टप पदम सुलभम लभन्ते। दृष्टि प्रहष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टाम पुष्टिम प्रशिष्ट मम पुष्कर विष्टरायाः। गीर्देव तेति गरुड़ ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति। सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थिताये तस्य नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्ये। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूते रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै। शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्टयै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। नमोस्तु नालीक निभाननाय नमोस्तु दुग्धो दधि जन्म भूत्यै। नमोस्तु सोमामृत सूदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। संपत्कराणि सकलेन्द्रियन्दनानि साम्राज्य दान विभवानि सरोरुहाक्षि। त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्ये। यत् कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांग मानसैस्त्वां मुरारिर हृदयेश्वरी। सरसि जनिलये सरोज हस्ते धवल तमांशुक गंध माल्य शोभे। भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम। दिग्गस्तिभि कनक कुंभ मुखाव सृष्ट स्वर वाहिनीक विमल चारु जल प्लुतांगीम। प्रातर नमामि जगतां जननीम शेष लोकाधिनाथ गृहणीम मृताब्धि पुत्रीम। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणा पूरत अंगितैर पांगेह। अवलोकय माम किंचनानाम प्रथमं पात्रं प्रत्यमं दयायाः। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमाम। गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बधु भाविताशया। इति श्री भगवत पाद शंकर विरचितम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। श्री कनकधारा स्तोत्र का अर्थ। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती हैं, तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलमय हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मुर शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे प्रदान करे। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती हैं, तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली
तथा बरौनिया आनंद के वशीभूत हों। अध खुले नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में काम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासनी की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है, तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूज्यनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधोर मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं, तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा यानी पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे अवलंबन करे। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ हो तथा संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मन, वाणी और शरीर से मैं भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं किंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्री भगवत पाद शंकर विरचित कनक धारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।